अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मदुरा नगर गच्चीबौली डिवीजन हैदराबाद में कुत्तों की हलचल देखी जा रही और कुत्ते सड़कों पर घूम रहे, जिसके सबब गुज़िश्ता रोज कल शाम तकरीबन 18 अफराद को कुत्ते ने काट लिया। कुत्ते के हमले के बाद जख्मियों को अपोलो अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा। GHMC अमले को इतला मिलते ही वो अमला कुत्तों को पकड़ने में मसरूफ देखा जा रहा। स्काई वॉक टू मेहदीपट्टनम स्काई लाइन। बहुत जल्द मसरूफ मेहदीपट्टनम जंक्शन पर पैदल चलने वालों के लिए हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से स्काई वॉक की मंजूरी के साथ सड़क के बगैर किसी रुकावट के क्रॉसिंग होगा, जो कि जेब्रा क्रॉसिंग और सिग्नल्स की मौजूदगी के बावजूद मेहदीपट्टनम और रैतू बाजार के इलाके में पैदल चलने वालों को सड़क अबूर करना मुश्किल हो रहा। स्काई वॉक की तजवीज पेश की गई है और बाद में उसे मंजूर कर लिया गया। नामपल्ली के MLA जाफर हुसैन मेराज के मुताबिक रैतू बाजार इलाके के करीब सड़क के दोनों तरफ से गुजरने वाले लोगों को इस इलाके में भारी गाड़ियों की आमद व रफ्त की वजह से हादसात का खतरा है। स्काई वॉक के साथ ये पैदल चलने वालों के लिए आसान रास्ता फराहम करेगा। उन्होंने कहा कि मकसद पैदल चलने वालों को मिलिट्री एरिया की तरफ से कमर्शियल स्पेस और आसपास के इलाकों बशमूल आसिफ नगर और गुड्डी मलकापुर में रिहायशी इलाकों तक फराहम करना है। स्काई वॉक ब्रिज का प्रोजेक्ट HMWA के तजवीज किया गया था और उसने 30 करोड़ रुपए की रकम से इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। कानून साज ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और HMDA के ओहदेदारों के साथ इलाके का मुआयना किया और MLA जाफर हुसैन मेराज ने कहा है कि ओहदेदारों ने कामों को जल्द अज जल्द शुरू करने की तमाम कोशिशें शुरू कर दी हैं और 6 महीने के अंदर प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा है कि प्रोजेक्ट की तकमील के बाद गाड़ियों के बहाव में नुमाया बेहतरी आएगी और पैदल चलने वालों को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने का एक आरामदा ऑप्शन भी फराहम होगा। मुल्क में तेलंगाना तालीमी मैदान में दूसरा मुकाम हासिल है। अनकरीब 9 नई खानगी यूनिवर्सिटियों का क़याम अमल में लाया जाएगा। इन ख्यालात का इजहार कमिश्नर आला तालीम नवीन मित्तल ने किया है। उन्होंने तेलंगाना फ्यूचर एजुकेशन समिट से खिताब में कहा कि आज दुनिया भर के मारूफ इदारे डिग्री नहीं बल्कि काबिलियत और सलाहियत को अहमियत दे रहे। तालीमी काबिलियत के साथ महारत और खुसूसी सलाहियत पैदा किए बगैर मकसद का हुसूल मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद अनकरीब तालीमी दारुल हुकूमत बन जाएगा। उन्होंने बताया कि तेजी से बदलते हालात के मुताबिक तालीमी मैदान में भी तब्दीलियां नागुज़ीर हैं और इन तब्दीलियों के साथ खुद को बदलना वक्त की जरूरत है। डिग्री कोर्सेज में क्लस्टर सिस्टम पर अमल करके तलबा को उनके पसंदीदा कोर्सेज में दाखिले का मौका फराहम किया जा रहा। ये इजलास इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और तेलंगाना एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुश्तरका ताउन से मुनक्किद किया गया था। वी अंशु वल्द श्री वी राहुल गच्चीबौली हैदराबाद के रहने वाले ने 5 छोटे परिंदों को 1 साल की मुद्दत के लिए गोद लिया है। इसी जिम्मन में उन्होंने 20,000 रुपए का चेक राजशेखर क्यूरेटर नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क हैदराबाद के हवाले किया। इस दौरान श्री वी अंशु ने अपने वालिदैन और दादी के साथ नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क हैदराबाद का दौरा किया और चिड़ियाघर की देखभाल के लिए चिड़ियाघर की टीम की तारीफ की। इस मौके पर वी अंशु के वालिद श्री राहुल ने कहा है कि उनका बेटा जानवरों और परिंदों में ज्यादा दिलचस्पी रखता है। उन्होंने चिड़ियाघर में 5 परिंदों को गोद लेने का मौका फराहम करने पर चिड़ियाघर क्यूरेटर का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर खिताब करते हुए एस राजशेखर क्यूरेटर नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क हैदराबाद ने वी अंशु और उनके वालिदैन का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बेहतरीन इक़दाम किया है। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। बैनुल अक़वामी सतह पर खाम तेल की कीमत $75 फी बैरल के करीब रहने के बावजूद
आज मुसलसल 36वें दिन मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतें मुस्तकम रही। वैट में कमी की वजह से 2 दिसंबर को दिल्ली में पेट्रोल की कीमतों में तकरीबन 8 रुपए फी लीटर की कमी हुई थी और इसके बाद से दिल्ली में पेट्रोल 95 रुपए 41 पैसे फी लीटर और डीजल 86 रुपए 67 पैसे फी लीटर पर मुस्तकम है। आज कारोबार का आगाज सिंगापुर में अच्छी शुरुआत के साथ हुआ। लंदन ब्रेंट क्रूड 0.07% इजाफे के साथ $74.47 फी बैरल और यूएस क्रूड 0.20% इजाफे के साथ $71.08 फी बैरल पर रहा। मरकजी हुकूमत की तरफ से पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में बालतरतीब 5 रुपए और 10 रुपए फी लीटर की कमी करने से मुल्क में इसकी कीमतों में कमी आई है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, कर्नाटक समेत मुल्क की 22 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों ने इन दोनों मसनूआत पर वैल्यू एडेड टैक्स वैट को कम किया था। दिल्ली हुकूमत ने भी पेट्रोल पंप मालिकान के बढ़ते हुए दबाव के तहत पेट्रोल पर वैट में 30% कमी का ऐलान किया था, जिससे दिल्ली में आज पेट्रोल 8 रुपए 56 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। डीजल पर वैट में कोई कमी नहीं की गई, जिसकी वजह से ये गुज़िश्ता रोज के सतह पर ही है और दिल्ली एनसीआर में उत्तर प्रदेश और हरियाणा के जरिए वैट में कमी से पेट्रोल और डीजल दिल्ली के मुकाबले सस्ता हो गया। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलाव पर तशवीश जाहिर करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के हेल्थ एजेंसी पैनल ने कहा है कि मौजूदा वैक्सीन के नए वेरिएंट के खिलाफ असरात के लेबॉरेटरी डेटा बिलाशुबा मुफीद हैं, लेकिन ताहाल ये साफ नहीं है कि संगीन मरीजों के लिए ये कितनी कारगर है। ये बयान आलमी इदारे सेहत के इस यकीन दहानी के बाद आया है कि मौजूदा दस्तयाब टीके कोरोना वायरस के शदीद मुतासरा अफराद को 6 महीने या इससे ज्यादा वक्त तक बचा कर रखते हैं। WHO के डिपार्टमेंट ऑफ इम्यूनाइजेशन, वैक्सीन्स एंड बायोलॉजिकल्स के डायरेक्टर डॉक्टर कैट ओब्रायन ने कहा है कि न्यूट्रलाइजेशन डेटा बिलाशुबा एक बुनियाद है, लेकिन हकीकत में क्लिनिकल डेटा ही इस ज़िमन में मुयस्सर साबित हो सकता है। ओमिक्रॉन की सूरत हाल को किस तरह काबू करना है। उन्होंने कहा है कि इस वक्त दस्तयाब वैक्सीन और उसकी अफादियत के सबब मजमूई क़ुव्वत मदाफ़ियत जुज़वी तौर पर बेहतर रही, लेकिन इस तरह इस सतह पर कारगर साबित नहीं हो रही जहां अवामी क़ुव्वत मदाफ़ियत के मफरूज़ा को हासिल किया जा सके। डॉक्टर ओब्रायन के हवाले से कहा कि ये आम तौर पर कम अज कम एक वैक्सीन की कमी के सबब है। इसकी वजह से तरक्की याफ्ता ममालिक में तो टीकाकारी मुहिम कामयाब हो रही, लेकिन गरीब ममालिक जिंदगी की हिफाजत करने वाले टीकों की कमी से जद्दोजहद कर रहे। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन की जमाखोरी से वबा का खतरा बढ़ सकता है। WHO के ओहदेदार ने कहा है कि वैक्सीन के बढ़ते दायरे के दरमियान पहले ही टीका लगवा चुके लोगों में मुबैना ब्रेकआउट इन्फेक्शन कोई हैरान करने वाला नहीं। उन्होंने कहा है कि इसके मायने ये नहीं कि वैक्सीन काम नहीं कर रही। ओमिक्रॉन के हवाले से डॉक्टर ओब्रायन ने कहा है कि उन लोगों को सबसे ज्यादा खतरा है जिन्होंने टीकाकारी नहीं कराई। कोरोना वायरस से मुतासरा होने वालों में 80 से 90% ऐसे ही लोग मौजूद हैं। APCID ने साबिक IAS लक्ष्मी नारायण के घर की तलाशी ली। लक्ष्मी नारायण, जिन्होंने साबिक CM चंद्रबाबू नायडू के तहत CS के तौर पर खिदमत अंजाम दी थी। लक्ष्मी नारायण, जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद AP हुकूमत के मुशीर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। स्किल डेवलपमेंट कंपनी के जरिए लक्ष्मी नारायण की खिदमत अंजाम दी गई। नौजवानों को तरबियत देने के लिए मुबैना तौर पर बेकायदगियों का इर्तिकाब किया गया है। आंध्र प्रदेश में सरकारी मुलाजमीन के लिए PRC के ऐलान की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उम्मीद है कि चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी पीर को PRC ऐलान करेंगे। सरकारी मुलाजमीन की तंजीमों को हुकूमत के ऐलान का बेचैनी से इंतजार है। चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने PRC पर ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद किया। बावसूख ज़राए के मुताबिक हुकूमत मुलाजमीन को 34% फिटमेंट का ऐलान कर सकती है, ताहम सरकारी तौर पर ऐलान पीर को किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन
मुलाजमीन की तंजीमें मुतमईन हैं कि जगन मोहन रेड्डी उनके देरीना मुतालबात को कबूल करेंगे। मुलाजमीन ने पीआरसी के लिए हड़ताल की धमकी दी थी। जगन मोहन रेड्डी के बरसरे इख्तिदार आने के बाद मुलाजमीन से मुतल्लिक मसाइल पर यकसोई में ताखिर के सबब नाराजगी थी। मुलाजमीन की जेएसी ने कहा है कि अगर हुकूमत उनकी तवक्को के मुताबिक पीआरसी का ऐलान नहीं करती तो एहतजाजी लाइहा अमल के मुताबिक हड़ताल का आगाज किया जाएगा, जिसमें सरकारी मुलाजमीन और असातिज़ा हिस्सा लेंगे। सरकारी तौर पर पीआरसी की सिफारिशात के बारे में कोई इंकशाफ नहीं किया गया। अदाकारा कंगना रनावत ने उनके खिलाफ दर्ज एक एफआईआर को कालादम करार देने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट से रुजू किया है। एक सिख तंजीम की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड अदाकारा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। शिकायत कुरिंदगा ने इल्जाम आयद किया था कि 21 नवंबर को बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनावत ने इंस्टाग्राम पर एक मुतनाज़ पोस्ट शेयर की थी, जिसमें उन्होंने मुतनाज़ ज़र क़वानीन के खिलाफ दिल्ली की सरहद पर एहतजाज करने वाले किसानों को खालिस्तानी करार दिया था। इस मामले में मुंबई पुलिस ने उनके खिलाफ मजहबी जज्बात को भड़काने के इल्जाम आयद करते हुए एफआईआर दर्ज की थी। मुंबई पुलिस ने कंगना रनावत के खिलाफ इंडियन पैनल कोड के दफा 295A के तहत मजहबी जज्बात भड़काने के इल्जाम में केस दर्ज किया था। कंगना के खिलाफ दर्ज एफआईआर मुंबई और दिल्ली के मुख्तलिफ गुरुद्वारे कमेटियों के अरकान अमरजीत सिंह सिद्धू और मजेंद्र सिंह सरसा और जसपाल सिंह सिद्धू की शिकायत पर दर्ज की गई थी। इन अफराद ने कंगना रनावत की 20 नवंबर की इंस्टाग्राम पोस्ट को सिख कम्युनिटी के खिलाफ तज़हीक आमिज करार देते हुए मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया था। शिकायत कुरिंदगान के मुताबिक मुतनाज़ पोस्ट में अदाकारा ने पूरी सिख कम्युनिटी को खालिस्तानी दहशतगर्द करार दिया था। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिल रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।